देखिए, आज हम बड़े महत्वपूर्ण पर्व की बात कर रहे हैं और वो पर्व है मकर संक्रांति का। ज्योतिष के अनुसार भी और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी इसको बहुत पवित्र पर्व माना जाता है और मानते हैं कि यहीं से वातावरण में, प्रकृति में शुभता की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं तो इस मौके को हम संक्रांति कहते हैं। कुल मिला के 12 राशियां हैं और सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं। इसलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 राशियों में सूर्य 12 बार जाते हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां साल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं लगभग 14-15 जनवरी के आसपास, तब मकर संक्रांति होती है। और जब 13-14 जुलाई के आसपास कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। यानी जब जनवरी के मध्य में सूर्य मकर में जाएंगे तो फायर बढ़ेगा और जब जुलाई के मध्य से कर्क में जाएंगे तो जल बढ़ेगा। इस समय सूर्य देव मकर संक्रांति के समय उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य के 2 अयन होते हैं, उत्तर अयन और दक्षिण अयन। तो जब मध्य जनवरी में मकर संक्रांति होती है तब सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसीलिए इस समय जो जप किए जाते हैं, जो दान किए जाते हैं, उसका फल अनंत गुना होता है। आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग तब तक नहीं किया था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए थे। इसीलिए उत्तरायण होने पर ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और जो आप पवित्र काम करते हैं, जो आप शुभ काम करते हैं, उन कामों का फल आपको अनंत गुना मिलता है। इस बार जो मकर संक्रांति का संयोग है वो 14 जनवरी को है। देखिए, मकर संक्रांति जो है वो ज्योतिष से बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। बात क्या है? मकर संक्रांति। मकर मतलब कैप्रिकॉर्न, ज्योतिष की 10वीं राशि। तो जिसके शुरुआत में ही राशि का नाम आ गया, स्वाभाविक बात है कि वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ पर्व है। मकर संक्रांति जो है, इस पर्व का संबंध होता है एक तो मकर राशि से और दूसरा सूर्य और शनि से। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। यानी मकर राशि शनि का घर है, शनि का स्थान है और सूर्य मकर में जाते हैं, यानी अपने पुत्र शनि के लिए पास में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। आम तौर पर शुक्र का उदय भी इसी समय होता है लगभग।
और इसी समय जो धनु खरमास है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मंगल कार्य ये सब शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है, सूर्य खराब है तो भी और शनि खराब है तो भी, इस पर्व पर, मकर संक्रांति पर आप विशेष उपाय करके, विशेष पूजा करके सूर्य को भी और शनि को भी ठीक कर सकते हैं। जिन घरों में, जिन परिवारों में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए नवान्न से, यानी नए अनाज से, खास तौर से नए चावल से ग्रहों की पूजा की जाती है और इससे सुख, शांति, समृद्धि आती है और ऐसी पूजा करने से घर की रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुख्य बात यह है कि देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है उस समय फसलों की कटाई होती है और भारत के ज़्यादातर जो पर्व हैं वो फसलों से जुड़े हुए हैं। तो चावल का विशेष प्रयोग होता है। चावल, नए चावल की खिचड़ी बनती है, नए चावल से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, नए चावल की खिचड़ी या नया चावल दान किया जाता है। ऐसे तमाम कार्य मकर संक्रांति पर किए जाते हैं और इनके शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर पूजा और दान करना ही चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान का, ध्यान का और दान का बहुत ज्यादा महत्व है। परम पवित्र समय वर्ष का माना जाता है। तो सामान्यतः मकर संक्रांति पर क्या करेंगे? पहली होरा में नहा लीजिए। अगर संभव हो तो सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर नहा लीजिए, नहीं तो कम से कम कोशिश करिए कि दोपहर के पहले तो नहा ही लें। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसके बाद श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करिए या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए। और गीता अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। नए अनाज का, कंबल का, घी का दान करिए। वैसे नियम ये कहता है कि नया चावल, काली उड़द की दाल, कच्ची सब्जियां, नमक और घी, ये दान मकर संक्रांति पर करना चाहिए। साथ में अगर कंबल का दान भी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए। नए चावल की खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बना करके भोजन भगवान को समर्पित करिए और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देखिए, मकर संक्रांति पर नियम ये कहता है कि प्रातः काल स्नान करके दान करिए, उसके बाद अन्न ग्रहण करिएगा। तो अगर ऐसा कर सकें आप कि सुबह नहा के दान करके तब अनाज ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, दवाइयाँ खाते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह स्नान कर लीजिएगा, दवाई वगैरह खा लीजिए। दोपहर में खिचड़ी खाने के पहले, यानी दोपहर के भोजन के पहले, आप जो सामर्थ्य हो आपकी, जितना आप कर सकें, भाई इतना नहीं भी कर सकते, आप 150 रुपए दान कर सकते हैं, आप उतना ही दान कर दीजिए। जितना कर सकते हैं उतना दान आपको कर देना चाहिए और ऐसा दान करना आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत मंगलकारी होगा। देखिए, आपको पहले भी बताया कि मकर संक्रांति पर
आप सूर्य और शनि दोनों से लाभ पा सकते हैं। तो सूर्य देव से लाभ पाने के लिए क्या करेंगे? मकर संक्रांति पर सुबह लाल फूल और अक्षत ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। इसके बाद सूर्य देव का जो बीज मंत्र है उसका कम से कम 1 माला, 5 माला, 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान करिएगा। दिन में खिचड़ी खा लीजिएगा, लेकिन शाम के समय अनाज का सेवन मत करिएगा। अगर ये प्रयोग आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होता चला जाएगा। देखिए, मकर संक्रांति पर आप शनि से भी लाभ ले सकते हैं, शनि को भी बेहतर बना सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? तिल और अक्षत डालकर संक्रांति पर सुबह सूर्य देव को अर्घ देंगे। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे। 1 माला, 3 माला, 11 माला। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ये मंत्र जपिएगा। इसके बाद घी, काला कंबल और लोहे के बर्तन या लोहे का दान करिएगा। दिन में अनाज या खिचड़ी मत खाइएगा, फल वगैरह खा लीजिएगा। शाम के समय पुनः शनि का मंत्र जपिएगा और संध्या काल में खिचड़ी खा लीजिएगा। तो ये प्रयोग अगर आप संध्या काल के लिए शनि के लिए करते हैं तो शनि की समस्याएं हल होंगी, और दिन के समय में सूर्य के लिए करते हैं तो सूर्य की समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।